अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका में जो है मास डिपोर्टेशन मुहिम वो ज़ोर व शोर के साथ जारी है और लोगों की गिरफ्तारियों का अमल भी जारी है। उसमें ग्वांतानामो बे में भी लोगों को रखा जा रहा है। उसमें इंतहाई जो ख़तरनाक जो गैंग गिरफ्तार हो रही है उनको भी गिरफ्तार करके वहाँ पर ले जाया जा रहा है और मुख्तलिफ डिटेंशन सेंटर कायम किए गए हैं, वहाँ पर भी लोगों को रखा जा रहा है। लेकिन अब ऐसे में एक वो कहते हैं कि उम्मीद की किरण जागी है उन लोगों के लिए जो लोग वहाँ पर पहुँचने में किस तरीके कामयाब तो हो गए और उसके बाद उन्होंने अपने लीगल केसेस जो हैं वो फाइल भी कर दिए और उसमें से कुछ लोगों को जो गिरफ्तार किए गए थे अब रिलीज़ भी कर दिया गया है। हालांकि पहले की खबर ये आ रही थी कि जो भी शख्स पकड़ा जा रहा है, इवन के कुछ वो लोग भी पकड़े गए जो शायद वो इलीगल नहीं थे, बल्कि उनको पकड़ा और जहाज़ों में डाला किसी भी तरीके से और वहाँ पर उनके ममालिक में छोड़ आए। लेकिन अब थोड़ी सी इसमें वो कहते हैं कि चेंज आया है, पॉलिसी में शिफ्ट आया है, या फिर आप ये कह लीजिए कि नरमी आई है, या फिर इस पर यह हुआ है कि वो इदारे जो काम कर रहे हैं उनकी तरफ से एक राय आई है कि इस तरह जो है ये ड्राइव जो चल रही है इसको इस तरीके से नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ लोगों को रिलीज़ भी किया जा रहा है। अब कैच एंड रिलीज़ की एक पॉलिसी थी, उसके ऊपर भी अब काम शुरू हो चुका है। मजमूई तौर पे अभी तक 8,000 जो है लोग मजमूई तौर पे अरेस्ट हुए, अक्सरियत इनमें से डिपोर्ट कर दी गई है, क्योंकि हो ये रहा है कि जैसे ही को पकड़ा जा रहा है उसको इंटेरोगेट किया जाता है, इंटेरोगेट करने के बाद उनको उनके ममालिक में डिपोर्ट कर दिया जाता है। अब क्योंकि ऑफिसर्स कम पड़ रहे थे, पुलिस जो है या फिर आइस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की जो तादाद थी वो महदूद थी, तो ये एक मसला आ रहा था कि इतने लोगों को इंटेरोगेट कौन करेगा, कैसे करेगा। तो उसका हल निकाल लिया गया है और वो हल ये निकाला गया था, मैं अपने पिछले वीलॉग में बता चुका हूँ कि जो लोकल लॉ ऑफिसर्स हैं उनको इन्वॉल्व कर लिया गया है। 8 घंटे की ट्रेनिंग दी गई है और ट्रेनिंग देने के बाद उनको ये कहा गया है कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स पकड़ा जाता है, अनडॉक्यूमेंटेड बंदा को गिरफ्तार हुआ है, तो आप भी अब उसको इंटेरोगेट कर सकते हैं, ये इख्तियार दे दिया गया। इसी तरह जो पेट्रोलिंग पुलिस है उनके साथ भी एग्रीमेंट हुए हैं, वो भी लोगों को अगर रास्ते में गिरफ्तार करते हैं, गिरफ्तार करने के बाद उनको पकड़ के करते हैं। ऑल्दो कि इस पर क्रिटिसिज्म हो रहा है और वो कह रहे हैं कि ये नस्ली इम्तियाज़ जो है इससे जो क्या एक हो सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त किसी की सुनने को तैयार नहीं है। तो इस वक्त मजमूई तौर पे 20 जनवरी से लेकर आज दिन तक 8,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं और अक्सरियत इनकी डिपोर्ट कर दी गई है। अब इसमें से 461 ऐसे लोग हैं जिनको रिलीज़ कर दिया गया है। वो रिलीज़ क्यों किया गया है उसकी बड़ी दिलचस्प जो रीज़न सामने आई। एक तो उनके कोई लीगल जो है केसेस पड़े हुए थे, पेंडिंग पड़े हैं। दूसरा, जो डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं वो फिल हो गए हैं, भर गए हैं, उसमें स्पेस जो है वो कम से कम होती जा रही है और जो है ऑफिसर्स आपको पता है इंटरोगेट करने के लिए भी कम पड़ रहे थे। उसका तो मैं आपको बता चुका हूँ कि हल निकाल लिया गया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उनको कैच एंड रिलीज़ पॉलिसी के मुताबिक छोड़ तो गया है, लेकिन उनके ऊपर नज़र रखी गई है, उनको चिप लगा दी गई है या फिर उनको कोई बैंड हाथ पे बांध दिया गया है जो इलेक्ट्रॉनिक होगा, जिसमें उनकी जो आमदोरफ्त होगी या फिर उनकी जो आना जाना कहीं पर होगा तो उस पर पूरी मॉनिटरिंग होगी। मीनवाइल जब तक उनके जो केसेस हैं वो पेंडिंग हैं, वो हो नहीं जाते, तब तक उनका ये सिलसिला चलता रहेगा। जैसे ही होगा उनको पकड़ा जाएगा, अगर उनका केस नहीं बनता तो उनको उठा बाहर किया जाएगा। इसके लिए जो है 100 ऑफ इमिग्रेंट्स थे जिनको अरेस्ट किया गया था और उसमें से 461 की कहते हैं किस्मत अच्छी, लक अच्छी, उनके वो कहते हैं ना हाथ का दिया को काम आ गया, उनको पकड़ कर छोड़ दिया गया है। लेकिन उनके ऊपर एक गहरी नज़र भी रखी गई है और उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कह रही है कि कैच एंड रिलीज़ जो प्रोग्राम है उसके मुताबिक 461 अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को कस्टडी से छोड़ा गया है। और उसके बाद जो उसमें वो कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ लिमिटेड डिटेंशन स्पेस इन यूएस इमिग्रेशन फैसिलिटीज़, एक उसकी वजह ये भी दी गई है कि वहाँ पर कम स्पेस थी, तो उन्होंने कहा यार इनको रखने की बजाय बेहतर है जो बिल्कुल जानवन केस बंद है उनको तो उठा के बाहर फेंकें, बाकियों को हम बाद में फेंक लेंगे। तो इस वक्त बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल है, लोग छुप रहे हैं और मेरी कुछ लोगों से बात हुई, वो अब अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि जी हम रात को अब काम पे जाते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम दिन का टाइम वो अपने जो अपार्टमेंट है वहीं पर गुजारते हैं, क्योंकि लेकिन आइस डिपार्टमेंट जो है वो रात को भी छापे मार रहा है, रेड कर रहा है। इवन के सिविल कपड़ों में लोग आते हैं, आके वहाँ पे पूछते हैं और पूछने के बाद फौरी तौर पे वहाँ पे उनके दीगर हुकाम आ जाते हैं और वहाँ पे गिरफ्तारियों का अमल शुरू हो जाता है। ये आगाज़ हुआ था सबसे पहले जो फील्ड्स में काम करने वाले वर्कर थे
और वहाँ पर जो है ये आए लोग तकरीबन 100 से ज़ायद लोगों को पहले दिन इस तरह काम की जगह से पकड़ा गया, तो एक नया मसला बन गया और उस मसले को फिर हल करने के लिए जो है लोग अब स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली जो रियासत का एक फ़ैसला है और रियासत का फ़ैसला ये है कि अनडॉक्यूमेंटेड और इलीगल आदमी यहाँ पर क़याम पज़ीर नहीं होगा। तो इसलिए अब आप लोगों ने देखना है कि आप कोई लीगल रास्ता आपके पास है तो लीगल आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप हमें वॉच करते रहें। हम आपको लीगल राय भी देते रहते हैं। अपनी दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।